दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होने वाली है। इससे पहले ईडी ने अदालत में रिमांड मांगते हुए ये कहा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसी को 219 करोड़ रुपए के लेन देन का शक है और उसके ट्रेल का पता लगाना बेहद जरूरी है। ईडी की ओर से कहा गया कि पॉलिसी बनाने में मनीष सिसोदिया ने तमाम गड़बड़ियां की हैं और मामले से जुड़े डिजिटल सबूत भी नष्ट किए गए हैं। ईडी ने अदालत में दूसरे आरोपियों के बयानों का हवाला भी दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक के नाम का जिक्र हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी ने जानबूझकर विशेष मंशा से उस दिन गिरफ्तारी दी जब सिसोदिया जमानत अर्जी डाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में लालू यादव के परिवार और नेताओं के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को विरोध करते हुए 8 दल पीएम को पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं। आज महिला आरक्षण बिल की मांग के नाम पर दिल्ली में 16 दलों के नेता एकजुट हुए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल परेशान करने के लिए विपक्षी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जबकि करप्शन के दूसरे मामलों में बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई से घबराकर जांच एजेंसियों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है? क्या बीजेपी से जुड़े नेताओं के खिलाफ करप्शन के केस में जांच नहीं की जा रही है? घोटाले पर सियासी दंगल का एक मंच आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने खोल रखा था, जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरा मंच जंतर मंतर पर सजा था, जहां शराब घोटाले की जद में आई के कविता की अगुवाई में महिला आरक्षण बिल के नाम पर घोटाले में घिरे तमाम दल एकजुटता दिखा रहे थे। सियासी हथकंडों से दूर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी थी। शराब घोटाले में जेल गए सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। उससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से सिसोदिया की रिमांड लेने की अर्जी डाल दी थी। उधर ईडी ने अपना एक्शन लालू परिवार के खिलाफ भी तेज कर दिया। पहले देखिए शराब घोटाले में क्या क्या हुआ। शराब घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड लेने के लिए अदालत में तमाम दलीलें दी। के कविता का जिक्र भी किया, संजय सिंह का भी जिक्र किया। अब तक की जांच में ईडी ने अलग अलग आरोपियों को लेकर जो दलीलें दी हैं, उनमें 3 बड़े आरोपी समूह हैं। एक है शराब माफिया का साउथ ग्रुप, दूसरी है आम आदमी पार्टी सरकार, तीसरे हैं अफसर। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों और के कविता के कथित साउथ ग्रुप ने एक प्लान बनाया। उसी प्लान पर आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्साइज पॉलिसी बना दी। सरकारी अफसरों ने उनका साथ दिया। इसके बाद शराब माफिया ने शराब बेचकर हजारों करोड़ रुपए कमाए। उसका एक हिस्सा बतौर रिश्वत आम आदमी पार्टी को दिया गया और सरकारी अफसर चुप रहे। इन तमाम आरोपों के सबूत अब ईडी को जुटाने हैं, इसीलिए उसने मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी। 3000 करोड़ की लूट हुई है। युवा पीढ़ी को नशे के अंदर डुबोने का प्रयास हुआ है। स्कूलों के बच्चों को दांव पर लगाया गया है। स्कूल कॉलेजेस के बाद ठेके खोले गए हैं, कमीशन बढ़ाई गई है। एक बड़ा षड्यंत्र 7 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोगों ने किया है। अब सामने आ रहा है, सच सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। जांच एजेंसियों के खुलासे और कार्रवाइयों से उत्साहित बीजेपी के नेता बदजुबानी तक उतर आए और केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी कर डाली। ये केजरीवाल, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका सर घूम गया है। इसको आज जरूरत है इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। इसलिए मेरे सारे राम भक्त यहाँ पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगने आए हैं कि केजरीवाल, वो दिन दूर नहीं है जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए सिद्धांत पर चल रही है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बीजेपी का अब यही नारा है
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। बिहार के पटना से लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक, मुंबई और दिल्ली से रांची तक जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे थे। लालू यादव के परिवार और नेताओं के 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की टीमें सबूत खंगालने पहुंची थी। तेजस्वी यादव से लेकर लालू की बेटी चंदा, रागिनी और हेमा के घरों से लेकर लालू यादव का पटना में होटल बना रही एजेंसी और आरजेडी नेता अबू दुजाना के घर तक भी ईडी पहुंची थी। हमारे नेता लालू यादव ने भी कहा था कि देश में लोकतंत्र पर खतरा आने वाला है, संविधान को खत्म करने वाला है, ये देश में संविधान खत्म हो जाएगा, इसीलिए 2024 में हम सबको निर्णय लेना होगा। दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटलों को चलाने का ठेका सुजाता होटल्स को दिया गया था। आरोप है कि इसके बदले 44 करोड़ 75 लाख रुपए के 11 प्लॉट लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों के नाम पटना में खरीदे गए। इन्हीं में से एक प्लॉट पर पटना में मॉल भी बनाया जा रहा था, जिसे आरजेडी नेता अबू दुजाना की कंपनी बना रही थी। ईडी ने उसे भी जब्त कर लिया है। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से पंकज जैन, अमित भारद्वाज और चित्रा त्रिपाठी के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।